नमस्कार साथियों, मैं राजीव मिश्रा और आपके साथ हैं दिव्यांश उपाध्याय का नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे, हम लोग किस विषय पे चर्चा करने आए हैं। हाल फिलहाल में हमारे एक सो कॉल्ड पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, उन्होंने देश के शिक्षकों के बारे में बोला, जो देश की नींव होते हैं। एक तरीके से नींव ही कहा जाएगा देश के शिक्षकों को। देश के किसी भी वर्ग की बात करिए, आप किसी भी ऑफिसर्स की बात करिए, किसी भी पद की बात करिए, एक शिक्षक ही उनको उस पद तक पहुंचाता है। तो अंजना जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आप जाइए अपनी माता जी से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने अपने पहले शिक्षक को दागदार किया है, और वो है आपकी माँ। हर एक व्यक्ति की पहली शिक्षक माँ होती है, और अगर आप किसी शिक्षक को गाली दे रहे हैं तो आपने अपनी माँ के साथ गलत किया है। सबसे पहले जाइए आप उनसे माफ़ी मांगिए जाके कि माता जी, वर्तमान सरकार मुझे बेरोजगार कर देती अगर मैं ये तथाकथित बातें ना बोलती। तो अगर शर्म बाकी है आपके नज़रों में, थोड़ी बहुत अपने गलेबान में झांकिए और माफ़ी मांगिए जाके। अपने उन तमाम शिक्षकों से भी माफ़ी मांगिए जाके, जिन्होंने आज आपको इस पद तक पहुंचाया है, यहाँ तक पहुंचाया है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही सर, कि पहली जो शिक्षक होते हैं वो माँ हैं और पिता हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं। परिवार के वो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान देते हैं, सही और गलत का निर्णय कराने में मदद कराते हैं। और वयस्क होने के बाद ये आपका अपना दिमाग होता है जिस पे आप अपना सही निर्णय लेते हैं, सही और गलत का चयन करते हैं। हम मनुस्मृति को कोट करना चाहेंगे, जिसके 12 चैप्टर हैं टोटल मनुस्मृति में अंजना जी, और उसके तृतीय चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में 56वें श्लोक में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस जगह पे माताओं की और बहनों की और घर की महिलाओं की पूजा की जाती है, उस घर में ईश्वर का वास होता है, उस घर में किया हुआ सारा काम संपन्न होता है। जब आपने ये दाग लगाया और YouTube पर पढ़ाने वाले टीचरों को, हमारी महिला टीचरों को, हमारी आदरणीय महिलाएं टीचर जो पढ़ा रही हैं, जो पुरुष भी जो पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर आपने कहा कि वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। निमिषा बंसल मैम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। निमिषा बंसल मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं, नीतू सिंह मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं, आप खुद एक लेडी हैं, काजल मैम है इतना अच्छा बायो पढ़ाती हैं, है ना, रानी मैम है इंग्लिश पढ़ाती हैं। इतने सारे टीचर्स हैं जो महिला टीचर्स हैं, वो इतना ज्ञान दे रही हैं, फिर भी आपको बोलने में 2 कौड़ी का शर्म नहीं आई आपको? ये आपको सोचना चाहिए था बोलने से 10 बार, है ना। और एक चीज और जानते रहिएगा कि आपने अपने जीवन में जितने भी लेडी टीचर्स या टीचर्स, पुरुष ही क्यों ना हो, सबसे जो पढ़ाई की है, उन सब से आपको माफी मांगनी चाहिए, जिनको आपने कह दिया सीधे सीधे कि 2 कौड़ी का है। मुझे शर्म आती है पत्रकारिता में, जब आप जैसे लोगों को मैं देखता हूं और देखता हूं कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की जब रिपोर्ट आती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब रिपोर्ट आती है, तो भारत का स्थान 157 नंबर पे है 180 में से। यही जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी 2003 में, उसके ठीक 1 साल पहले जब रिपोर्ट आई थी, तो भारत की रैंक 80 थी 139 में से। अगर गणित और तर्क शक्ति ठीक ना हो तो आप हमारे विजित मिश्रा सर से, राकेश यादव सर से, अभिनय शर्मा सर से, आप उनसे पढ़ लीजिए, रेमो सर से पढ़ लीजिए। और अगर तर्क शक्ति में दिक्कत हो तो राजीव सर से पढ़ लीजिए, आप रवि तिवारी सर से पढ़ लीजिए। वो आपको फ्री में उतना ज्ञान दे देंगे कि आप सही और गलत का निर्णय करने में समझ जाएंगी और चीज़ों को सही ढंग से रखने लग जाएंगी। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि राजीव सर, ये लोग जो पत्रकारिता करते हैं, इनके में आम और घुटली वाला ये सारी चीजें चलती हैं। अरे सर, बुर्ज खलीफा पे अटैक कराते हैं। पत्रकारिता का लेवल ये है, हाँ, कि जब हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर किया, हाँ, सल्यूट है हमारे देश के सेना को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हमारे सैनिकों से पहले इन्होंने काबुल कब्जा कर लिया था, इन्होंने कांधार कब्जा कर लिया था, ये लोग कराची में घुस गए थे। वो तो थोड़ा सा भारत सरकार ने रोक लगा दी, वरना ये अफगानिस्तान कब्जा करने वाले थे सब। कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने रोक लगाई कि भैया आप गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, इनको रोकिए। इनकी पत्रकारिता का लेवल ये है कि 2000 के नोट में चिप थी, किस गड्ढे में छुपाया है वो पता चलता रहेगा सैटेलाइट के थ्रू। इनकी पत्रकारिता का लेवल ये है। तो बताइए, आपसे अब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिनको खुद का पत्रकारिता का कोई लेवल नहीं है। 2 कौड़ी से नीचे का सीन है आपका खुद का, 2 कौड़ी भी ज्यादा बता रहे हैं शायद। और सर, है ना मैडम, आपने जो कहा है कि 2 कौड़ी का ज्ञान, तो आपको ज्ञान के बारे में बता दें। इस देश के शिक्षक ने, एक शिक्षक थे जिनका नाम था चाणक्य, उन्होंने चंद्रगुप्त पैदा किया।
इस देश के शिक्षकों ने मिसाइल मैन पैदा किया, इस देश के शिक्षकों ने विवेकानंद पैदा किए, इस देश के शिक्षकों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग पैदा किए। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग अगर माइक लेके और कैमरा लेके उतर गए मार्केट में तो धज्जियाँ उड़ा देंगे आप लोगों की धज्जियाँ। जितना ज्ञान आप लोग आंक रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर हमारे पढ़ाए हुए अच्छे खासे एक बच्चे से आप डिबेट कर लीजिए ना, उनसे आप नहीं जीत पाओगे। शिक्षकों की तो बात अलग है। और आप जो टीआरपी की बात करते हैं ना कि टीआरपी और व्यूज के लिए, हमारे व्यूज किसी को सिखाने के लिए, एक शिष्य को उसको सही राह दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कि बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम्हारा पेपर होगा, तुम्हारे एग्जाम होंगे, तुम्हारे माँ बाप की कितनी उम्मीदें लगी। आपको अंदाजा भी है एक लड़का पेपर देने जाता है तो कितनी मेहनत करके जाता है, कितने पापड़ बेल के जाता है। बस के धक्के खाने पड़ रहे हैं, रेलवेज में जगह नहीं मिलती है ठीक से उसको। सरकार से सवाल पूछने के बजाय कीचड़ उछाल रहे हैं आप टीचर्स के ऊपर। आपको खुद 10 बार सोचना चाहिए था ये चीज़। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा सर कि इन्होंने कहा कि टीचर्स व्यूज़ के लिए करते हैं। उस व्यूज़ में भी तो ज्ञान देते हैं, फ्री में कुछ सिखाते तो है ना। आप क्या सिखाती हैं? आप तो व्यूज़ के लिए रात में एक शाम को एक हिंदू बुला के बैठा दिया बाबा जी, एक मुस्लिम मौलवी बुला के बैठा दिए। इधर हिंदू मुस्लिम से खतरे में है, मुस्लिम हिंदू खतरे में है। आप तो यही करा रहे हो व्यूज़ के चक्कर में, अपने टीआरपी के चक्कर में हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रहे हो। और कर क्या रहे हो आप इसके अलावा? आपने कभी एसएससी से पूछा? इसी इलाहाबाद में अंदावा झूसी वाले क्षेत्र में 300 बच्चों की सीटिंग थी, उसमें 1000 बच्चों का एडमिट कार्ड इशू हो गया। आपने कभी पूछा? वहाँ बच्चा बेचारा 400-400 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर से पेपर देने आया। बच्चियां रो रही थी सर। बच्चियां रो रही थी। आपने उनसे पूछा? आपने हम लोगों का ज्ञान तौल दिया। तो क्या ही बात करा जाए सर, छी है ऐसे पत्रकार। छी तो